आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आप स्टॉक एप्लीकेशन चलाते हैं और आप स्टॉक एप्लीकेशन यूज करते हैं और आप स्टॉक एप्लीकेशन में आपको अचानक आपको माइनस बैलेंस दिखाई देना स्टार्ट हो गया है, यानी कि माइनस बैलेंस जो होता है वो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे हम यहाँ पर आप स्टॉक एप्लीकेशन खोलेंगे और यहाँ पर अपना हम लॉक डाल देंगे। लॉक डालने के बाद अभी आप देखिएगा वॉलेट पर चलते हैं अपने हम, और जैसे हम वॉलेट पर चलेंगे तो यहाँ पर देखिएगा जो बैलेंस है वो हमारा माइनस में दिखाई दे रहा है 354 रुपये। तो आखिरकार ये बैलेंस हमारा माइनस में क्यों आया है, कैसे आया है, हम यहाँ पर सारी जानकारी बताएंगे। इसके कुछ तरीके होते हैं जिसे अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो भी आपका माइनस में हो जाता है, और कुछ यहाँ पर चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिएगा ये हमारा यहाँ पर माइनस बैलेंस दिखाई दे रहा है 354 रुपये। हमारे यहाँ पर एक भी रुपए मैंने ऐड करके नहीं रखे थे वॉलेट में। अब यहाँ पर आपको एक बटन दिखाई देगा, यहाँ पर देखिएगा एक बटन होगा जिसका नाम होगा रिपोर्ट। तो यहाँ पर लिखा है माई अकाउंट और लिखा है प्रोफाइल रिपोर्ट एक्शन माई अलर्ट। आप इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये पेज आएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा रिपोर्ट बटन और एक होगा यहाँ पर लेजर प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग और ट्रेड। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर दिखाई देगा लेजर्स रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने सारी की सारी रिपोर्ट आ जाएगी कि आपके कब पैसे कब यहाँ पर कट हुए हैं, कौन से चार्जेस लगे हुए हैं। इसके लिए आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर सारी जानकारी आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए कुछ मैंने यहाँ पर विड्रॉ लगाया था, कुछ मैंने यहाँ पर MTF ट्रेड किया था, यहाँ पर मैंने कुछ पैसे ऐड किए थे और यहाँ पर देखिएगा सारे ऑर्डर दिख रहे हैं। नेक्स्ट करेंगे तो और भी ऑर्डर यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है बीइंग अमाउंट डेबिटेड टूवर्ड AMC फॉर द पीरियड फॉर अप्रैल 2025 टू मार्च 2026, यानी कि यहाँ पर AMC चार्जेस लगते हैं ईयरली, यानी कि एक साल में आपका AMC चार्जेस लग जाता है मार्च महीने से लेकर अप्रैल के महीने के बीच में। तो यहाँ पर आपका जो माइनस बैलेंस दिख रहा है तो ये बैलेंस इसलिए दिख रहा है कि अप्रैल का महीना शुरू हो गया है, तो पिछला जो ईयर है वो खत्म हो गया, नया ईयर यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पर इसलिए अप्रैल के महीने में ही आपका चार्जेस एक साल का लग जाता है AMC चार्जेस, जिसे कहा जाता है अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस होता है वो AMC के नाम से। तो ये आपका AMC चार्जेस लगता है जिसकी वजह से आपको माइनस से दिखाई दे रहा है। कितना चार्जेस लगता है तो इसके लिए हम आते हैं नीचे की तरफ और यहाँ से बैक आ जाएंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे और एक ये बटन है ब्रेक डाउन, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा लिखा हुआ है अनपेड चार्जेस। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर अनपेड चार्जेस निकल कर आ जाएंगे और यहाँ पर होगा एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। अब यहाँ पर देखिएगा बताया गया है कि आपका कितना चार्जेस लगता है। तो यहाँ पर लिखा है नॉन BSDA। BSDA का मतलब क्या है? बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट यूजर्स 300 प्लस GST बराबर 354 पर ईयर, यानी कि अगर आपका जो अकाउंट है यहाँ पर नॉन BSDA यानी कि नॉन BSD यानी कि आपका बेसिक डीमेट अकाउंट अगर नहीं है तो आपका यहाँ पर 300 रुपये प्लस 18% GST यानी कि टोटल आपका 354 रुपये लगेगा एक साल का, और मेरा 354 ही यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि हमारा AMC चार्जेस यहाँ पर लगा हुआ है। उसके बाद बताया गया है BSDA यूजर्स, यानी कि जो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट यूज करते हैं उनके लिए यहाँ पर बताया गया है कि अगर वो यहाँ पर कंडीशन को फॉलो करेंगे जैसे कि 300 रुपये प्लस GST पर ईयर, और यहाँ पर बताया गया है होल्डिंग बिटवीन 4 लाख एंड 10 लाख, यानी कि अगर आपके डीमेट अकाउंट में आपकी होल्डिंग है, यानी कि आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए हैं स्टॉक मार्केट में, आपने शेयर खरीद के रखे हुए हैं या फिर आपने MTF में बाय करके रखा हुआ है या फिर आपने ट्रेडिंग करके रखा हुआ है, आपके होल्डिंग में आपका वैल्यू दिखाई दे रहा है 4 लाख से लेकर 10 लाख के बीच का, तो वहां पर आपका जो अकाउंट होगा वो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट माना जाएगा। तो वहां पर आपका 100 रुपये प्लस 18% GST लगता है, तो 118 रुपये का चार्जेस लगता है पर ईयर। तो यहाँ पर आपको बता दें AMC चार्जेस आपका जरूर लगता है, बस यहाँ पर डिफरेंट ये हो जाता है कि अगर आपके होल्डिंग में यानी कि आपके पोर्टफोलियो में 4 लाख से लेकर के 10 लाख का अगर आपका होल्डिंग वैल्यू है, आपका होल्डिंग अमाउंट है, आपने किसी भी शेयर को खरीद के रखा हो,
तो आपको यहाँ पर 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी यानी कि 118 रुपये लगेंगे 1 साल का। अगर आपका बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट नहीं है तो फिर आपका यानी कि नहीं का मतलब अगर आपके अकाउंट में 4 लाख से कम होल्डिंग है, 4 लाख रुपए वैल्यू की कम होल्डिंग है, तो आपका नॉन बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट माना जाएगा। फिर आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी देना पड़ेगा, तो हो जाएगा टोटल 354 रुपये पर ईयर। और ये आपका जो चार्जेस होता है प्रति ईयर अप्रैल के महीने में ही आपका काट लिया जाता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका एएमसी चार्जेस इस तरीके से आपके अकाउंट पर अप्लाई होता है और ये चार्जेस अप्रैल के महीने में ही काट लिया जाता है। उसके बाद कभी कभी यहाँ पर एएमसी चार्जेस नहीं होता है, नहीं लगता है, फिर भी आपको माइनस में दिखाई देता है, तो हम आपको बता दें तब आपका इसलिए माइनस में दिखाई देता है कि होता क्या है कि आप यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे या फिर आप कोई भी शेयर को खरीदते हैं, बेचते हैं। तो मान लीजिए कि आपने 100 रुपये यहाँ पर ऐड किए, आपने 99 रुपये का शेयर एक खरीद लिया। तो अब क्या होगा कि आपने 99 रुपये का शेयर खरीद लिया, आपका 1 रुपये बचा, लेकिन उसमें से आपके चार्जेस लग गए 3 से 4 रुपये। तो आपका 1 रुपये है तो 1 रुपये वो माइनस हो जाएगा। उसके बाद जो चार्जेस का अमाउंट बचेगा वो आपको माइनस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं आप स्टॉक मार्केट में यानी कि आप एमटीएफ में या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो ट्रेडिंग करने का फ्लैट चार्जेस लगता है 20 रुपये। एक ऑर्डर लगाते हैं आपको 20 रुपये का चार्जेस लग जाता है। उसमें आपको लॉस हो या फिर आपको प्रॉफिट हो इससे कोई लेना देना नहीं, उसमें फ्लैट चार्जेस लग जाते हैं। तो कभी कभी ये भी रीजन हो जाता है कि आपका जो अकाउंट होता है ये माइनस में इसलिए दिखाई देता है कि आपके वैलेट में रुपए होते हैं 100, मान लीजिए एग्जाम्पल, और आप ट्रेड ले लेते हैं आप 90 रुपये की, तो आपके चार्जेस लग जाते हैं 20 रुपये, तो आपके पास 10 रुपये और देना होता है, तो इसलिए वो माइनस में दिखाई देना स्टार्ट हो जाते हैं। एक और रीजन होता है कि अगर आप अपने डीमेट अकाउंट में एमटीएफ में कोई भी ट्रेड लेते हैं, एमटीएफ में जिसे कहा जाता है मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, या आप कह सकते हैं यहाँ पर पे लेटर। अगर आप एमटीएफ में ट्रेडिंग करते हैं यानी कि आप पैसे लोन लेकर ट्रेडिंग करते हैं जिसमें से आपको एक पैसा देना होता है और 2 गुना पैसा आपका आप स्टॉक देता है, तो उसमें फिर एमटीएफ मार्जिन पर इंटरेस्ट लगता है, तो वो फिर इंटरेस्ट आपका माइनस में दिखाई देगा अगर आपके वैलेट में उतने पैसे नहीं है तो ये कुछ रीजन है जो मैंने आपको बता दिए हैं। आप इनमें से चेक करना कि आपका अकाउंट किस रीजन की वजह से माइनस में दिखाई दे रहा है। मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे। अगर आपको इसे फिक्स करना है, प्लस में लाना है, तो बस आप ऐड फंड पर क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद अपनी आप बैंक को चूज़ कर लें, जो भी आप बैंक यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप अमाउंट डाल लें, जैसे कि हम यहाँ पर डाल देते हैं 360 रुपये, और फिर हम पे विथ यूपीआई पर क्लिक करेंगे। यहाँ से अपनी हम बैंक को चूज़ करेंगे, फ़ोनपे को चूज़ करेंगे, और अपने हम फ़ोनपे से अपना ये वाला पैसा पे कर देंगे। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना हम यूपीआई पिन डाल देते हैं और उसके बाद पे बटन पर क्लिक करेंगे। अभी हमारा यहाँ पर जो पैसा होगा वो यहाँ पर पे हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 360 रुपये पे कर दिए। उसके बाद डिसमिस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमारे 354 रुपये कट गए एएमसी चार्जेस के और 6 रुपये हमारे बचे हुए हैं। अब आपको फिर से अगले साल एएमसी चार्जेस देना होगा। मैं आशा करूंगा आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो और आप समझ गए हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।